अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसमें हम फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिस्मानी और कीमियाई तब्दीलियाँ क्या होती हैं, किसे कहते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हम अपने इर्द गिर्द हर रोज़ कोई न कोई तब्दीली देखते हैं। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। इनमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ें भी शामिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। कभी कभी आपकी माँ आपको बोलती हैं कि आप अगर आपके पास नींबू पानी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, पानी में चीनी मिलाओ और एक कोल्ड ड्रिंक बना दो। मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इज़ ए चेंज। तो जब आप पानी में चीनी डालते हैं तो क्या होता है बच्चों, एक चेंज आ जाती है। किस में? जब हम चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी जो है वो क्या हो जाती है, पानी के साथ बिल्कुल मिल जाती है, चीनी गायब हो जाती है। तो चीनी भी हमें पानी में मिल के पानी ही नज़र आता है, उसमें चीनी नज़र नहीं आती। तो ये क्या है बच्चों, ये भी एक तब्दीली है, चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ ए चेंज। इसी तरीके से हम दूध जो है हमारे पास होता है, तो जब वो किस में बदल जाता है, दही में, तो ये भी एक चेंज है, ये भी एक तब्दीली है। और वो दूध जो है वो दूध से दही में बदल के, और कभी कभी समटाइम मिल्क बिकम्स, और कभी कभी दूध भी हमारा क्या जाता है, खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ ए चेंज। तो ये सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ ए चेंज, तो दूध का खट्टा होना भी क्या है, एक तब्दीली है। स्ट्रेचड रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट्स ए चेंज। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई रबर बैंड है, हम उसको खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, वो भी एक चेंज है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। और ऐसी 10 चीज़ों की आप लिस्ट बना सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, अपने आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो चेंजेस हैं दिन में आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो उन चीज़ों की आप लिस्ट बना सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ इन स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और इन चेंजेस के बारे में जानेंगे कि ये तब्दीलियाँ कैसे होती हैं और किस तरह से होती हैं। दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। तो कितने किस्म की चेंजेस होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, 2 किस्म की होती हैं, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, जिनको हम फिज़िकल एंड केमिकल चेंज कहते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे फिज़िकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस क्या होती हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे दिन भर में खुद से ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिनमें हम बहुत सारी तब्दीलियाँ देखते हैं। तो फिज़िकल चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। फिज़िकल चेंजेस क्या होती है, तो हम यहाँ एक्टिविटी करते हैं। कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। तो सिंपली आप एक पेपर ले लो, ये आप घर में कर सकते हो, और उस पेपर को आप क्या करना है, आपको 4 स्क्वायर्स में काटना है। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस, और हर एक पीस को फिर से 4 पीसों में आपने काटना है। Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece। तो आपने क्या करना है बच्चों, इन पीसों को दोबारा से टेबल या नीचे फर्श पे दोबारा से ऐसी शेप देनी है कि फिर से ये कागज़ बन जाए, मतलब इस तरीके से जोड़ने कि फिर से कागज़ जैसा नजर आए उन पीसों को जोड़ के। एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। ये बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे ये जैसे क्या था कि बिल्कुल ओरिजिनल था, जैसे था वैसा ही नज़र आना चाहिए ये पेपर। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज़ देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। तो बेशक आप वो पेपर को बिल्कुल वैसा पहले जोड़ के बिल्कुल वैसा इसकी ओरिजिनल पीस नहीं बना सकते, लेकिन आपको क्या नज़र आएगा, उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस नज़र आएंगी। किसकी प्रॉपर्टी में? उस पेपर की शेप आपको नज़र आएगी वैसी ही जैसा वो था, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको वो पहले वो पूरा कागज़ था, बाद में आपको क्या नज़र आएगा कि वो पीसों में मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नज़र आएगी। तो इसी तरीके से हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रशेज
स्मॉल पीस ऑफ चाक इनटू डस्ट। तो आप जो ब्लैक बोर्ड के नीचे डस्ट चाक में क्लासरूम में होता है उसको उठा के और एक चाक को क्रश करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी उसमें डाल के एक पेस्ट जैसा बनाएं, रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चाक, लेट इट ड्राई। और एक चाक की शक्ल इसको दे के सूखने दो। डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट। तो आपको क्या वहाँ से चाक दोबारा से मिलेगा, आपको मिलेगा, या कोई साइज़ छोटा होगा कुछ होगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत उसमें से चाक फिर से दोबारा हासिल कर सकते हो। तो एक्टिविटी 3 में क्या होता है, टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। आप एक बर्फ़ ले लें, बर्फ़ का टुकड़ा किसी प्लास्टिक के टम्बलर में या ग्लास में। मेल्ट सम पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। तो सूरज में उस टम्बलर को रख के आप कुछ टाइम के लिए उसको मेल्ट करें, पिघलाएं। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो कुछ टाइम के बाद जब आप धूप में रखेंगे उस आइस को तो आपको क्या नज़र आएगा, वहाँ पे पानी और कुछ मिक्सचर आइस का। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। तो उस अब क्या करना है, उस मिक्सचर को आइस और पानी के मिक्सचर को दोबारा से फ्रीजिंग मिक्सचर में रखना है। क्या करना है, उसमें आइस प्लस नमक डालना है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। तो आप देखेंगे कि फिर से दोबारा से किस में बदल जाता है, एक ठोस आइस बर्फ में फिर से बदल जाता है। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्या करते हैं, चेंज देखने के लिए आइस को कुछ टाइम के धूप में रखते हैं, वो जब थोड़ा मेल्ट हो जाता है तो आप फिर से उसको जब फ्रीज़र में रखते हैं तो वो दोबारा से वैसा ही आइस बन जाता है, ठोस शक्ल में हमें वो फिर से हासिल हो जाता है। फिर एक्टिविटी 4 में ये कहते हैं बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। किसी कंटेनर में पानी गर्म करो, बॉयल करो। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो बच्चों जब हम पानी उबालते हैं तो हमें स्टीम जैसी उसमें से निकलती हुई नज़र आती है। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि आप पानी ले लो, उसको बॉयल करो किसी बर्तन में और उन स्टीम जो उसमें से भाप निकल रही है उसको उठने दो। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो आप कुछ उसी जिसमें मैंने पानी लिया कंटेनर में, पतीले में, उसके ऊपर आप एक और कुछ ऐसा बर्तन रख दें, मतलब मुंह के बल करके, इन्वर्ट करके, उल्टा करके थोड़ा से दूरी पे, किसके ऊपर, जो पानी उबल रहा है उसके ऊपर रखना है आपने। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन। और आप उस पेन का अंदरूनी हिस्सा देखें। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। तो आपको वहाँ पर क्या नजर आएगा बच्चों, छोटे छोटे पानी के कतरे नज़र आएंगे। जैसे कि हम अगर कहीं सब्ज़ी बनाते हैं तो या कुछ और चीज़ें, तो वहाँ उसमें से स्टीम निकल रही होती है, हम उसके ऊपर ढक्कन देते हैं, तो जब हम ढक्कन उठाते हैं तो उस ढक्कन के साथ क्या लगा होता है बच्चों, पानी के छोटे छोटे नन्हे कतरे लगे होते हैं। यानी कि जब हम पानी उबालते हैं तो वो किससे बदल जाता है, स्टीम में। और जब हम उसके ऊपर बर्तन रखते हैं दोबारा से वो भाप जो है ठंडा होकर किसमें बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। ये भी एक चेंज थी, पानी किससे बदला, स्टीम में, और फिर से वो दोबारा पानी में बदल गया। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी हमारे पास कुछ मिसालें हैं बच्चों। तो यहाँ पर तो ऐसे ही बच्चों हमारे पास और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो जब हम वो चेंज होती हैं तो फिर से दोबारा वो अपनी उसी शक्ल में वापस आ जाती है, किसी न किसी तरीके से वापस आती हैं। उनके जिस्मानी जो है हमें इतनी जो चेंज है नज़र नहीं आती। तो इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबव यू saw दैट पेपर एंड पीस ऑफ चाक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। तो पेपर और चाक जो है वो साइज़ में क्या हो जाता है, छोटे हो जाते हैं। इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। तो हमने यहाँ देखा पानी की जो चेंजेस थी, वहाँ पर पानी जो है ये सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है और फिर गैस से लिक्विड में बदल जाता है। तो ऐसे ही हम देखें कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं एक चीज़ से बदल के दूसरी में बदल जाती हैं और फिर से उसी शक्ल में आ जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं बच्चों, जैसे कि किसी चीज़ का शेप,
उसका साइज़ और उसका कलर जो है ये एंड स्टेट, और उसकी स्टेट जो है इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। किसी भी चीज़ की शेप, साइज़ और कलर को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ए चेंज इन विच इज सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और कोई चीज़ जब फिजिकली क्या हो जाती है, कहाँ क्या होती है, बदलती है, तब्दीली उसमें आती है, चेंज आती है, उसी को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होती है, यानी कि हम उसको दोबारा से उसकी असली शेप दूसरी उसी शेप में ला सकते हैं, रिवर्सिबल ला सकते हैं। और इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों कि कोई नई चीज़ नहीं बनती है। उसकी जिसा देखने में, उसके साइज़ में, उसके कलर में फ़र्क आएगा, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। चीज़ वही रहेगी, उसकी शेप, साइज़ वगैरह में फ़र्क आता रहेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि जब किसी चीज़ में क्या होता है कि फिज़िकल चेंज हम किसे कहेंगे, जब शेप में फ़र्क आएगा, साइज़ में फ़र्क आएगा, कलर में फ़र्क आएगा, लेकिन कोई दूसरी चीज़ नहीं बनेगी, उसी को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।